अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 14 से 20 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 12 था 30 नवंबर आपके जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको अपनी फनी काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा के हसूल में कामयाबी दिला सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आपकी काबिलियत में भी इजाफा हो सकेगा। जोहल आपके जायजे के साथ में यानी अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके लिए मुश्तरका मफादात के कामों में माली फवाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा अज़दवाजी की खुशियां लाने में भी मुआवन और मददगार साबित हो सकेगा। मुश्तरी आपके खाना माल में राजी रहते हुए यानी रुजत में रहते हुए आपको माली लेन देन से मुतल्लिका उमूर में मोहतात रवैया अपनाने के लिए उकसाता रहेगा या खबरदार करता रहेगा ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। 17-18 नवंबर को मरीख मुश्तरी तसलीस रूनुमा होने की वजह से आपकी खुद इत्मादी में इजाफा होने के बाइस दरपेश हालात में मुस्बत तब्दीलियां सामने आ सकेंगी, लेकिन आपके तमाम मामलात में मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत अहम और मुस्बत किरदार अदा कर सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को मुलाजमती उमूर की अदायगी में गफलत और लापरवाही से काम लेना नुकसान का बाइस बन सकता है। 15 नवंबर को माली आमदनी में इजाफा के लिए मुख्तलिफ मनसूबे बना सकेंगे। 16 नवंबर को कोई भी काम शुरू करने से पहले तजर्बाकार और मुखलिस अफराद से मशावरत जरूर कर लीजिएगा। 17 नवंबर को मुखलिस लोगों का ताउन आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 18 नवंबर को अपने मनपसंद मशागिल जो है अपना सकेंगे, अपने शौक पूरे कर सकेंगे। 19 नवंबर को जायदाद वगैरह खरीदने का रुझान होगा, आपके अंदर जो इस तरह के आसार जो है वो नुमाया होंगे, लेकिन जरा फजूल खर्ची से परहेज कीजिएगा या मार्केट से ज्यादा प्राइस देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, आप कहेंगे नहीं फौरी तौर पे एट एनी कॉस्ट हमें खरीदना है, तो इस चीज़ से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। 20 नवंबर को रुमानवी उमूर जो है हस्ब मंशा तय पा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 17 और 19 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 26 नवंबर आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती और शादी से मुतल्लिक उमूर को अहम बनाने के अलावा आपके शराकती उमूर में फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को कोई अहम खबर आप तक पहुंच सकेगी। अब ये प्लस है माइनस से, इसमें जो कुछ होगा उसको गौर से देखिएगा और एकदम से उस पर यकीन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 15 नवंबर को सफ़र के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 16 नवंबर को घरेलू मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। 17 नवंबर को घर में बहस व तकरार होने से आपके बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 18 नवंबर को अपने मौजूदा मसाइल को हल कर सकेंगे। 19 नवंबर को आपकी उम्मीदें बार आएंगी, पूरी हो सकेंगी, आपकी तवक्को के मुताबिक आपके हालात तो सेटल हो सकेंगे। 20 नवंबर को रोमांस के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 18 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए भी इस हफ्ते में कोई नहीं है। अपनी रूटीन को चला सकेंगे आसानी के साथ, खुले दिल के साथ और बगैर किसी वहम और खतरे के। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 3 नवंबर से 24 नवंबर आपके जायजे के 7वें घर में रहते हुए अदबी और साइंसी हलकों में आपकी मकबूलियत बढ़ाने के अलावा बहुत सी शराकती उमूर में फ़ायदा का बाइस भी बन सकेगा, जबकि जोहल की आपके जायजे के 5वें और अपने शर्फी घर में मौजूदगी जो है वो आपके मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में तेज़ी लाने के अलावा इनामी स्कीमों में भी आपको फ़ायदा पहुँचा सकेगी। जोहरा 3 से 26 नवंबर आपके जायजे के 7वें घर में होने की वजह से शराकती और अज़दवाजी ज़िंदगी में पैदाशुदा पेचीदगियों के बावजूद आपके समाजी और घरेलू हालात को संभाले रखेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा फेवर देगा, आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 15 को खास मकासद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। 16 नवंबर को समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 17 नवंबर को किसी मुखलिस दोस्त का ताउन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 18 नवंबर को मुख्तलिफ मामलात में अमली इक़दामात कर सकेंगे। 19 नवंबर को माली मामलात में मोहतात रहिएगा और नए मुआहदे करते वक्त भी जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 20 नवंबर को माली पोजीशन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो सकेगी, लेकिन उसके लिए कोशिश करना आप पे वाजिब होगा। ये नहीं होगा कि बगैर कोशिश के माली हालात मुस्तहकम नहीं होंगे।
موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 18 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔